हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, के ज़रिए आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें सब ये ओवरऑल रीडिंग होगी आपका। इसमें लव लाइफ भी हो सकता है, हालांकि लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव से रिलेटेड कोई भी मैसेज या गाइडेंस मिली तो वो आप तक पहुंचाऊंगी। तो आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, इन चीज़ों के लिए रीडिंग होगी। तो मंथली प्रिडिक्शन है अगस्त महीने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी इस महीने क्या रहेगी, फिर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, करंट एनर्जी क्या बता रही है, और नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज, आपका जो है ये करंट एनर्जी क्या है आपकी इस महीने, मतलब किस चीज़ पर लेकर आपका फोकस रहेगा, एनर्जी रहेगी, वो हम देख लेते हैं। सॉरी। तो चलिए देखते हैं। द एम्परर जी, आपकी जो फोकस है इस महीने वो रहेगा अपनी पावर को इस्तेमाल करने का, अपने हिसाब से आगे बढ़ने का, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ने का, ये डिसाइड करने का कि आप कन्फ्यूजन में जो पास्ट को लेकर आप दुविधा में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, कन्फ्यूज्ड रहे हैं, तो उन चीज़ों से लेट गो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चाहे भले कि ही आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, हार्श है, हार्ड है, लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्टली आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ताकि लाइफ में आगे बढ़ सके, खुशहाली हासिल कर सके, चीज़ों को सही कर सके, नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके और अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सके। तो उस तरह उन चीज़ों पर आपका जो है रुझान रहेगा। यानी कि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो एक खुशी आगे बढ़ने का, लाइफ में खुशियाँ लाने का, खुशी बटोरने का, ताकि चीज़ें नए सिरे से आगे बढ़ सकें और आप कामयाब हो सकें। तो हो सकता है कि पास्ट में लेकर किसी चीज़ को काफ़ी दुविधा, स्ट्रेस, एंजाइटी में आप रहे हो। तो हालांकि डिसीजन लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपका जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट क्या रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप पास्ट में काफ़ी दुखी रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, आपके साथ चीटिंग हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है। जिस जॉब में आप काम कर रहे थे या फिर जो आपका करियर था, बिजनेस था, तो वहाँ आपकी भावनाओं के साथ खेला गया, चीटिंग की गई, धोखाधड़ी हुआ, जिस वजह से आप, या फिर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। लेकिन अभी भी जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि आप रिसेंट पास्ट में भी आपने स्टैंड लेने की कोशिश की, वहाँ पर आप बने रहे, आपने डिसाइड किया कि आप चीज़ों को सही करेंगे। जब तक मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे भले ही आप कितने ही दुखी हैं, कितने ही परेशान हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि अगर आप हिम्मत करेंगे, बने रहेंगे, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो आप अंदर से जो आप परेशानी, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इस एनर्जी के साथ, इस सोच के साथ आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए, आप बने हुए दिखाई दिए कि चाहे कुछ भी हो आप गिव अप नहीं करेंगे, और अपने लिए या अपने काम के लिए, अपने जॉब, बिजनेस के लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो पास्ट में लेकर जहां
आपको परेशानी हो रही थी, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, किसी ने या तो आप के साथ चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया था, या आपने उनके साथ किया था, वो पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा था जो आपको मालूम भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था। तो उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आपने जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि 2-3 दिन के लिए आपने महसूस किया कि अगर आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, अपने आप को आराम देते हैं, तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, उन चीज़ों से आपको निजात मिल सकती है। आप अपने लिए या अपने अपनों के लिए या अपने जॉब बिजनेस के लिए, अपने ग्रोथ सक्सेस के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई दी, लक आपके साथ था, भाग्य आपके साथ था, डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी हुई थी। तो वहाँ जो रिसेंट पास्ट बता रहा है, उन चीज़ों से छुटकारा मिलते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहाँ सफलता मिली, कामयाबी मिली और काफ़ी हैप्पी लाइफ आपकी दिखाई दी, खुशहाली मिली। एंजॉय करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं परिवार या फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ, ताकि जो एंजाइटी, स्ट्रेस, जो प्रॉब्लम रहा है, उनसे छुटकारा मिल सके और आप लाइफ एंजॉय कर सकें, आप उस ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें जो आपको परेशानी या प्रॉब्लम्स दे रही थी। तो थोड़ा सा विश्राम करते हुए नए सिरे से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और वहाँ आपको सफलता मिलती, कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी। देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है आपका कि किसी चीज़ को लेकर आप अभी भी रुके हुए, ठहरे हुए हैं। आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप वेट कर रहे हैं चीज़ों का। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को, जिसके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, फाइनेंस में हैं या फिर लव लाइफ में हैं, तो जो भी आप वेट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा आप अपना स्वार्थी बने हुए हैं, थोड़ा सा लालची बने हुए हैं कि सामने वाला आए और चीज़ों को सही कर दे और आप आगे बढ़ सके। जब भी कोई बेल बजती है, कोई फ़ोन कॉल आता है, तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, उठाते हैं, लेकिन कुछ भी सफलता, कामयाबी आपको नहीं मिल रही है और ना ही आप खुद आगे बढ़े हुए हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम में आप दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए द मून, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि या तो आप या तो सामने वाला जब तक एक चीज़ों को सही नहीं कर देते, एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं कर देते, तो जो एक रैन सा लगा हुआ है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, उन चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि या तो आप आगे बढ़िए या सामने वाले को आगे बढ़ने के लिए बोलिए, ताकि जो भी मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है, कोई छुपी हुई बात है, उसमें क्लियरिटी आ सके। अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और यूनिवर्स के हवाले छोड़ दीजिए कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे। हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके, अगर किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो दिली तमन्ना आपकी पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है और चीज़ों को लॉन्ग लाइफ आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है, खुशहाल किया जा सकता है। लव मैरिज को ये कार्ड जो है लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी प्यार प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, हो सकता है एज डिफरेंस हो। जिनके साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस या फाइनेंस में है, तो वहाँ भी एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से आपका तू में कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य रहा है जो क्लियर नहीं हो पाया था। तो अगर उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप पेशेंटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही चाहते हैं कि आप उससे बंदे या बंदी के साथ काम करें जिसके साथ आप पहले कर रहे थे, ताकि आप आगे बढ़ सके, सफलता मिल सके और आप ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सके।
तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जो है जिस चीज़ का आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आगे बढ़िए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, अपनी लव लाइफ की तरफ बढ़ सके और जो है लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता, ये आपका जॉब, बिजनेस हो सके। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, कैसा रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका जो है फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि शुरू में आप किसी चीज़ को लेकर क्रॉस मार्ग पर रहें, दुविधा में रहें, दिल और दिमाग से ब्लॉक रहें। आप ना तो दिल से काम लेने का सोचें, ना तो दिमाग से। लेकिन अगर आप किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे, तो जो क्रॉस मार्ग पर आप हैं वो उन चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है। ये अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आप और क्रॉस मार्ग पर नहीं रहेंगे, हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे, आप किसी की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 वर्ड्स को, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो भी नेगेटिविटी आपकी रही है, तो अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, विवेक के साथ, धैर्य के साथ काम लीजिए। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो अगर आप धीरे धीरे करके अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग समय के साथ आगे बढ़ेंगे, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए और एक बिंदास बंदे की तरह, जैसे बच्चा लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, तो उसके साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो आप अगर बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में कामयाबी दिलाएगी, सफलता दिलाएगी और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है, आगे बढ़ सकता है और कामयाबी दिला सकता है। तो आप धैर्य रखिए, चुप रहिए, मौन रहिए, अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहिए जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, और फिर आप आगे बढ़िएगा, चीज़ें सही होंगी और खुशहाल होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, अभी आपका गाइडेंस और देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, और अपने लिए या अपने काम के लिए स्टैंड लीजिए, अपने अपनों के लिए स्टैंड लीजिए, अपने परिवार, फैमिली के लिए स्टैंड लीजिए, और नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप नई बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक नई शुरुआत की जा सकती है, और जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।